अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो हैं तो एक लम्हे के लिए रुक जाइए, क्योंकि मई 2026 का महीना, ये वो महीना जो खामोशी से आपकी जिंदगी में एक ऐसा दरवाजा खोलने जा रहा है जिसके पीछे एक सच छुपा हुआ है। एक ऐसा सच जिसे आप महसूस तो काफी अरसे से कर रहे थे, मगर मानने से इनकार कर रहे थे। और अब सवाल ये है कि क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, खामोशी इख्तियार करेंगे, खुद को मजबूत जाहिर करेंगे और अंदर ही अंदर टूटते ही रहेंगे। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एहसास का नहीं, इस बार खेल पैसों का भी है, रिश्तों का भी है, और सबसे बढ़कर आपके अपने फैसलों का है। और अगर आपने इस महीने सही वक्त पर सही कदम ना उठाया तो वो नुकसान हो सकता है जिसे आप काफी देर तक भुगतते रहेंगे। अब जरा गौर कीजिए, क्या आप पिछले कुछ दिनों से अजीब सी थकन महसूस कर रहे थे या कर रहे हैं? बगैर किसी वजह के दिल बोझल रहता है, नींद पूरी होने के बावजूद जहन पुरसुकून नहीं होता। अगर हाँ, तो ये महज इत्तेफाक नहीं, क्योंकि आपकी सूरज और चांद की पोजीशन इस वक्त ऐसे घरों से गुजर रही है जहां जज्बात दबाए जाते हैं, सच छुपाया जाता है और हकीकतें देर से सामने आती हैं। दौल की सख्त नजर आपके फैसलों को सुस्त कर रही है। मरीख मरीख आपके अंदर गुस्सा तो पैदा कर रहा है, मगर आप इसे जाहिर नहीं कर पा रहे। और राहु जो खामोशी से आपको एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जा रहा है जहां सब कुछ ठीक लगेगा, मगर अंदर से खोखला होगा। अब यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि आप खुद भी नहीं समझ पा रहे कि असल मसला कहाँ है। क्या ये माली दबाव है, या फिर ये वो बात है जिसे आप खुद से भी छुपा रहे हैं? और यही वो मकाम है जिसे ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो मसले को पहचानने की बजाय इसे नजरअंदाज करते हैं, और फिर जब हकीकत सामने आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मई के पहले 10 दिन खास तौर पर आपके लिए एक इम्तिहान है। यहाँ कोई बड़ा फैसला ना करें, खास तौर पर पैसों के मामलात में, क्योंकि इम्कान है कि आप किसी ऐसी डील या खर्च की तरफ माइल होंगे जो बज़ाहिर फायदेमंद लगेगी, मगर अंदर से नुकसान देगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ औक़ात दिल किसी चीज की तरफ बहुत जोर से खींचता है, मगर बाद में पता चलता है कि वो गलत था? यही वो वक्त है। इसलिए अगर कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं या सरमायाकारी का इरादा है, तो रुक जाइए। कम से कम महीने के वस्त तक इंतजार करें, क्योंकि 12 से 18 तारीख के दरमियान एक ऐसा मौका आएगा जो वाकई फायदा दे सकता है। मगर इसके लिए जरूरी है कि आप पहले खुद को संभाल लीजिए। अब जरा बात करते हैं मोहब्बत की। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये महीना आपके लिए आसान नहीं होगा। खामोशी बढ़ेगी और गलतफहमियां जन्म लेंगी, और सबसे अहम और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना कम कर देंगे, और यही वो लम्हा होता है जहां फासले बढ़ते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि आप या आपका पार्टनर बात करते हुए कतराने लगते हैं? अगर हाँ, तो समझ लें कि मसला अभी छोटा है, मगर अगर इसे नजरअंदाज किया तो ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर दिल में कुछ है तो इसे दबाएं नहीं, बात कीजिए सॉफ्ट लहजे में, साफ और सादा अल्फाज में, क्योंकि इस महीने में सच बोलना मुश्किल जरूर है, मगर जरूरी भी है। और अगर आप सिंगल हैं तो एक नया ताल्लुक आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकता है, मगर यहाँ भी एक छुपी हुई हकीकत है, वो शख्स वैसा नहीं होगा जैसा वो खुद को जाहिर कर रहा है। इसलिए जल्दी में दिल ना दें, वक्त लें, देखें, समझें और फिर फैसला करें। अब आते हैं खानदान की तरफ। यहाँ भी कुछ दबाव नजर आ रहे हैं, खासतौर पर बड़े अफराद की तरफ से। आपको लगेगा कि आपकी बात को समझा नहीं जा रहा, या आप पर कोई फैसला थोपा जा रहा है, और यही वो मकाम है जहां आपका सब्र आजमाया जाएगा। क्योंकि अगर आपने जज्बात में आकर रद्द-ए-अमल दिया तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए खामोशी इख्तियार करें, मगर अंदर से मजबूत भी रहें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बाज़-औक़ात खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। माली मामलात की बात करें तो हाँ, ये महीना आपको एक अहम सबक सिखाने वाला है, और वो है पैसा आसानी से नहीं आता, और अगर आए भी तो आसानी से जाता भी है। इसलिए अगर आपने बगैर सोचे समझे खर्च किया या किसी पर अंधा एतमाद किया तो नुकसान यकीनी है, खास तौर पर महीने के शुरू में। इसलिए अपनी बचत को ना मजबूत कीजिए,
गैर ज़रूरी खर्च से बचिए और किसी को उधार देने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि वापसी मुश्किल हो सकती है। मगर खुशखबरी है कि महीने के आखिरी 10 दिन आपके लिए बेहतर हैं। यहाँ कोई पुराना काम मुकम्मल हो सकता है, कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है या कोई नया मौका मिल सकता है। मगर इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले सब्र करें। अब एक सवाल, क्या आप वाक़ई अपने फैसलों पर कंट्रोल रखते हैं या आप हालात के बहाव में बह रहे हैं? यानी कि ज़िंदगी में ना सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, मगर आपका रद्द-ए-अमल वो हमेशा आपके हाथ में होता है। और अगर आपने अपने रद्द-ए-अमल को काबू में रख लिया, तो आधी जंग आप जीत चुके हैं। अब आखिर में एक बात, आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, वो बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं। फ़र्क जो है ना सिर्फ़ इतना है कि कुछ लोग उसे समझ लेते हैं और कुछ लोग इसमें खो जाते हैं। आपको फैसला करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। और याद रखिए, अल्लाह हर इस दिल को जानता है जो खामोशी में भी दर्द सह रहा होता है। इसलिए हिम्मत न हारें, दुआ करें, सब्र करें, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। आखिर में एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से सच पूछें, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया है या आप सिर्फ थक गए हैं? क्योंकि याद रखिए, थकन खत्म होती है, मगर हार मान लेना वो आपको अंदर से खाली कर देता है। और आप बुर्जकरब हैं और आप वो हैं जो अंधेरों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। मगर इस बार फर्क ये है कि आपने खुद पर से यकीन कम कर दिया है। और यही वो जगह है जहाँ से मायूसी जन्म लेती है। मगर हकीकत यह है कि अल्लाह की रहमत आपकी सोच से कहीं ज्यादा वसी है। वो रब जो दिलों के हाल जानता है, वो आपके खामोश दुआओं में भी, यानी खामोश जो दुआएं हैं वो भी सुनता है। मगर हकीकत यह है कि अल्लाह की रहमत आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा वसी है। वो रब जो दिलों के हाल जानता है, वो आपकी खामोश दुआएं भी सुनता है। वो आंसू भी गिनता है जो किसी को दिखाई नहीं देते। तो फिर आप क्यों ये समझ रहे हैं कि आप अकेले हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि हर मुश्किल के बाद कोई ना कोई आसानी आती है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, या अल्लाह का जो है ना वादा है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। इसलिए अगर इस वक्त आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आपको लगता है कि कोई समझ नहीं पा रहा, अगर हालात आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो याद रखिए, यही वो लम्हा है जहां आपका ईमान मजबूत होता है। क्योंकि आसान वक्त में शुक्र अदा करना आसान होता है, और मुश्किल वक्त में सब्र, और यही असल ताकत है। अल्लाह को यही पसंद है, आपका झुकना, आपका मांगना और आपका यकीन रखना। इसलिए आज एक फैसला करें, खुद को हालात के हवाले करने की बजाय अपने रब के हवाले करें। 2 रकात सुकून से अदा कीजिए, दिल की सारी बात इसके सामने रखते हैं, बगैर किसी डर के, बगैर किसी झिझक के, क्योंकि वो सुन रहा है, हमेशा सुन रहा है। और याद रखिए, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ यकीन का नाम है। और जब यकीन शामिल हो जाए दुआ में, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आपकी तकदीर अभी लिखी जा रही है, और आपका सब्र, आपकी दुआएं, आपके आंसू, ये सब इस कहानी का हिस्सा है जो आखिर में खूबसूरत बनने वाली है। इसलिए मायूसी को अपने दिल में जगह ना दें, क्योंकि मायूसी वो जहर है जो उम्मीद को मार देता है, और उम्मीद वो रोशनी है जो आपको अंधेरे से बाहर निकालती है। आप अभी हारे नहीं हैं, आप सिर्फ आजमाए जा रहे हैं। और जो लोग आजमाइश में साबित कदम रहते हैं, वही आखिर में कामयाब होते हैं। तो खुद को संभालें, अपने रब पर भरोसा करें, और यकीन रखें कि जो आपके लिए लिखा गया है, वो आपसे कभी नहीं छीन सकता कोई। जो नहीं लिखा वो चाह कर भी नहीं मिल सकता। इसलिए दिल को सुकून दें, वो आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल आगाज अभी बाकी है। और अगर आप चाहते हैं कि दिल को सुकून देने वाली ऐसी रहनुमाई, मोटिवेशन आप तक पहुंचती रहे, और उसको वीडियोस पहुंचती रहे आप तक, जो आपको मायूसी से निकाल कर उम्मीद की तरफ ले जाएं, तो इस सफर का हिस्सा बनिए। क्योंकि कभी कभी एक सच्ची बात इंसान की पूरी सोच को जो है ना बदल देती है। और अगर आप चाहते हैं कि हर महीने ऐसी रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, हर रोज पहुंचती रहे, तो जो आपको ना सिर्फ हालात समझने में मदद दे, बल्कि सही फैसला लेने का हौसला भी दे, तो इस सफर का अभी हिस्सा बन जाइए। क्योंकि कुछ
सच ऐसे होते हैं जो वक़्त पर मालूम हो जाएँ, तो ज़िंदगी बदल देते हैं। अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।